हम लोग खाली एग्जाम दे रिजल्ट में सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनका पोर्टल पे नाम नहीं है या कोई समस्या आ रहा है। जो बच्चा 1500-2000 रुपये दलाल को देता है उसका काम अभी दिया, शाम में पोर्टल पे नाम आ जाता है। और जो आम छात्र है 3 बार 4 बार 5 बार आवेदन दे चुका है, उसका नाम नहीं चल रहा है। जारी करो, हर सेमेस्टर का सुधार करना होगा। सिस्टम बनाता है दलाल, जो है सिस्टम बनाता है। सिस्टम इनके हाथ में है। सिस्टम ही सही कर दे, दलाल खत्म आ जाएगा। सिस्टम प्रशासन विश्वविद्यालय में मिली भगत से होता है। उस डाटा सेंटर को आम छात्रों के लिए डाटा सेंटर के पास जाएंगे तो दलालों के सीरियल नंबर वाले 4 बच्चा को मार्कशीट इशू हो जाता है। जिसका सीरियल नंबर आदमी को नौकरी हो जाएगा, दोनों का सीरियल नंबर 1 रहेगा। बताइए कौन नौकरी से वंचित होंगे? दिक्कत तो छात्र को होगा। वीसी का एजेंट करता था, 5 बार बात होता है, वो अपना देखाएंगे, हमको डीवीआर देंगे अपना कॉल डाटा का। किन से 5 बार दलाल चमचा जो बड़ा बाबू है, 55 साल से एक गो बड़ा बाबू पढ़ा हुआ है कॉलेज में। क्यों पढ़ा हुआ बड़ा बाबू बनकर? इसलिए पढ़ा हुआ कि उसको पता है विश्वविद्यालय करना हो। उस समय वीसी साहब नए आए थे, उस समय बीएड का मांग था। उस समय भी हमने इनका इसी तरह से स्वागत कर दिया था। लगता है आप जा रहे हैं तब पर भी स्वागत लेकर ही जा रहे हैं। और का मुख्य मांग में से ये है कि पीजी 4th सेमेस्टर का रिजल्ट आज के आज जारी होना चाहिए। ठीक है, जो कि उन्होंने आश्वासन भी दिया था 2 दिन में हो जाएगा। 2 दिन में आश्वासन देने के बाद भी आज तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट में सुधार किया जाए और पीजी 1st और 2nd सेमेस्टर का भी एग्जाम ले लिए, हो गया 3 महीने से ऊपर, आज तक रिजल्ट नहीं आया है। तो हम लोग खाली एग्जाम दे, रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरा बात है, कन्यादान में सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनका पोर्टल पर नाम नहीं है या कोई समस्या आ रहा है। जो बच्चा 1500-2000 रुपये दलाल को देता है उसका काम अभी दिया, शाम में पोर्टल पर नाम आ जाता है। और जो आम छात्र है 3 बार 4 बार 5 बार आवेदन दे चुका है, उसका नाम नहीं चल रहा है। सबका ये जारी करना होगा। दूसरा चीज़ है कि 23 तारीख को विश्वविद्यालय बंद हो रहा है और ये हमें ज्ञापन दे रहे हैं कि 1 सप्ताह में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा। जब विश्वविद्यालय बंद हो जाएगा तो कैसे काम हो जाएगा? और क्या समस्या है विश्वविद्यालय में? यूनिवर्सिटी बंद है। देखिए, यहाँ में सीट बदल दिया गया है। पीजी में 5 सीट 7 सीट कर दिया गया है। आपके मिथिला यूनिवर्सिटी के बच्चा को किसी और विश्वविद्यालय में तो एडमिशन होता नहीं है। आप भी सीट घटा दीजिएगा तो बच्चा कहाँ एडमिशन लेगा? स्पॉट बंद कर दिया गया है क्या? स्पॉट बंद कर दिया। स्पॉट में ऊपर से ही कुछ मतलब चंद लोगों का, जो वीसी के साथ खास है, उन लोगों का नाम जारी होता है, उन्हीं का एडमिशन होता है, बाकी किसी का नहीं होता है। आम छात्र के लिए नहीं हो रहा है। बस जो वीसी खास है उनका ऊपर से लिस्ट जारी होता है, विश्वविद्यालय से ही लिस्ट जारी है। 10 लड़का का इस कॉलेज में, 10 लड़का का उस कॉलेज में, जो उसका मतलब वीसी साहब खास हो, बस उनके लिए। ये डिपार्टमेंट में भी होता है जी, डिपार्टमेंट में पीजी वाला भी होता है। सर पूरे यूनिवर्सिटी का बात हो रहा था। आप एक बात बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार भरा हुआ है। वो एक इसमें थोड़ी प्रशासनिक मुद्दा है। यहाँ बिचौलियों का अड्डा बना लिया गया है। बच्चे दूर दूर से आते हैं, लगभग कमो बेश तो 150 किलोमीटर से आता है और एक दिन का खर्चा उसका 800 से 700 रुपया है। और एक दिन में एक काम नहीं होता उसका, रोजाना कम से कम 10 दिन लगातार दौड़ना पड़ता है, तब जाके उसका काम होता है। यहाँ बिचौलियों का जो अड्डा बना हुआ है, चंद लोग यहाँ पर पैसा लेकर धंधा खोल रखा है, वो काम करता है और छात्र छात्राओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है। हम एक ऐसे विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, यह मेरा दुर्भाग्य है कि पानी पानी बोलकर एक बच्चा यहाँ देहांत कर जाता है, वो डेथ कर जाता है। कुछ दिन पहले का घटना सुने होंगे कि पानी का व्यवस्था न हो। डाटा सेंटर ओपन किया जाए छात्रों के लिए। छात्र डाटा सेंटर में छात्रों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ दलाली बढ़ गई है। वाइस चांसलर और यहाँ के पदाधिकारी दलाली करवा रहे हैं। डाटा सेंटर ओपन हो, बच्चे का काम डायरेक्ट हो।
जो भी छात्र छात्रा इस यूनिवर्सिटी में आते हैं वो डायरेक्ट जाए डाटा सेंटर में अपना पेपर जमा करें और उनका डायरेक्ट समाधान हल हो। वो किसी के पास नहीं जाए कि मेरा काम आप करवा दीजिए। क्या होता है कि बच्चा आता है डाटा सेंटर में, उसको जाने नहीं दिया जा रहा है, तो बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दलाली करते हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन दलाली करवा रहा है, 5,000 रुपया 10,000 रुपया लेकर के लेता है और यूनिवर्सिटी को भी देता है, अपने भी रखता है और काम करवाता है। डाटा सेंटर में बच्चे को डायरेक्ट जाने का अनुमति हो। ये कौन लोग है जो दलाली करता है? दलाल यूनिवर्सिटी दलाली करवा रहा है, यूनिवर्सिटी रखे हुआ है दलाल, यूनिवर्सिटी प्रशासन दलाल पाल के रखे हुआ है यूनिवर्सिटी में। कन्या उत्थान योजना में बहुत बच्चे का नाम नहीं आया है। भाई मेरे, आप कह रहे हैं कि नाम नहीं, आप आवेदन जमा करो। 100 किलोमीटर से लड़की आएगी आवेदन जमा करने के लिए। आपके पास डाटा है कितने बच्चे यूनिवर्सिटी में पास किए हैं थर्ड पार्ट में, आप उस बच्चे का नाम पोर्टल पर डालिए, उसको आने की क्या आवश्यकता है? ये सब कितने दिन से समस्या चल रही है? बहुत दिनों से ये समस्या चल रही है। हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो मांग हम लोगों का हो रहा है नहीं पूरा होगा तो हम लोग भूख हड़ताल पर यहाँ बैठेंगे, कंटिन्यू बैठेंगे। जब तक समाधान नहीं होगा बच्चों का हम लोग बैठे रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सैयद एजाज, यूथ कांग्रेस के हम प्रदेश महासचिव हैं, NSUI के पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश महासचिव। अभी ताला वाला भी कहीं लगाए हैं? हाँ, ताला भी लगाए हुए हैं हम लोग। कहाँ लगाए? हम लोग वाइस चांसलर के ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं, वहाँ लगाए हुए हैं। यहाँ डाटा सेंटर बंद करके चले गए हैं लोग, वाइस चांसलर और क्या कहते हैं रजिस्ट्रार डर से आ नहीं रहे हैं। हम लोग उनके इंतजार में बैठे हुए हैं सुबह से भूखे, लेकिन वो अभी तक आने का नाम नहीं ले रहे हैं। परीक्षा विभाग में भी लगाए हैं ताला? नहीं, परीक्षा विभाग को भी हम लोग आकर के बंद करवाए हैं। ताला लगा हुआ है? हाँ, ताला लगा हुआ है, ताला लॉक करके लोग चले गए हैं। हम लोग बंद करवाए हैं आकर के कि नहीं, ये फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। छात्रों का काम फ्री में हो। एडमिशन की भी समस्या हो रही है यहाँ? एडमिशन की समस्या, एडमिशन में भी बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। PG में पैसा लेके एडमिशन किया जा रहा है। BEd में क्या करते हैं कि 50,000 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा लोग बच्चों को लगता है और तब एडमिशन होता है। बेगर भाष का लोगों बच्चों को प्रमोटेड किया जा रहा है। एक ही सब्जेक्ट में 4 बार प्रमोटेड हो रहा है बच्चा। आप क्या मांग करना चाहते हैं? मैं मांग करना चाहता हूं कि ये सब समस्या का समाधान हो यूनिवर्सिटी से, बच्चे परेशान न हो। मेरा ये मामला है। उसको सुधार करे। ये डाटा सेंटर के मिलीभगत से होता है। उस डाटा सेंटर को आम छात्रों के लिए खोला जाए, जैसे पूर्व में खोला गया था। पहले भी था, आम छात्र जाते थे, काम करवा के आते थे। जब आम छात्र डाटा सेंटर के पास जाएंगे तो दलालों की कोई गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन साफ तौर पर लगता है डाटा सेंटर कोई दामाद के तरह जो रखे हुए हैं पैक करके, इससे लगता है कहीं ना कहीं ये जो दलाल है उससे इनका मिलीभगत है, कमीशन जाता होगा, इसलिए ऐसा करते हैं। दूसरी मांगे हैं कन्या उत्थान राशि। यूनिवर्सिटी के गड़बड़ी के कारण एक ही मार्कशीट के सीरियल नंबर वाले 4 बच्चा को मार्कशीट इशू हो जाता है, जिसका सीरियल नंबर सेम है। अब मैं पूछता हूँ, आज तो कन्या उत्थान राशि है, कल के डेट में नौकरी करने चाहेंगे, एक ही डिपार्टमेंट में 2 आदमी को नौकरी हो जाएगा, दोनों का सीरियल नंबर 1 रहेगा। बताइए कौन नौकरी से वंचित होंगे? उस समय तो VC साहब मौजले में रहेंगे, इनको कोई दिक्कत होगा? नहीं ना होगा दिक्कत। आप ही लोग बताइए, तो दिक्कत किसको होगा? दिक्कत तो छात्र को होगा। आपने दलाल की बात की है और कहीं ना कहीं आप भी उस घेरे में हैं, क्योंकि यहाँ सभी संगठन दलाल के विरुद्ध खड़ा है, लेकिन कदम कोई नहीं उठाता है और कोई पीछे नहीं हटता है। हम सब से कदम उठाइए। आज तक कोई संगठन इस बात के लिए दलाल मुक्त हो, वो भी और संगठन भी कह रहा है दलाल मुक्त। आखिर दलाल मुक्त हो क्यों नहीं रहा है? यहाँ दलाली कौन करता है? VC का एजेंट करता है दलाली। अभी जैसे हम लोग आ रहे थे, कई एजेंट जो है चक्कर लगा के VC को रिपोर्ट दे रहे थे। आप उनका कॉल ट्रेस कर लीजिए, किनसे उनको दिन में 5 बार बात होता है, वो अपना दिखाएंगे, हमको DVR देंगे अपना कॉल डाटा का, किनसे 5 बार दिन में बात होता है। और उसे लोग ही उनके दलाल चमचा उसको जो है ना किया जाता है। सब कॉलेज में, कॉलेज का भी वही हाल है। जो बड़ा बाबू है 55 साल से एक गो बड़ा बाबू पढ़ा हुआ है कॉलेज में। क्यों पढ़ा हुआ बड़ा बाबू बनकर? इसलिए पढ़ा हुआ कि उसको पता है कि कैसे एडमिशन में रुपया लेना है, किस लड़का कौन लेकर आएगा, सेटिंग सब करा। चमकाना चाह रहे हैं। हमारा चेहरा अगर चमकाने का रहता, मैं 2019 में विश्वविद्यालय अध्यक्ष बना हूँ। उस समय VC साहब नए आए थे, उस समय BEd का मांग था, उस समय भी हमने इनका इसी तरह से स्वागत कर दिया था। लगता है आप जा रहे हैं तब पर भी स्वागत लेकर ही जा रहे हैं। और अगर चेहरा चमकाना रहता, चेहरा चमका
लगाना रहता है तो हम अपना 3-4 बैनर यहाँ लगवा चुके रहते। हमने जो जो उपलब्धि प्राप्त किया है उसका बैनर भी लगवा कर चेहरा चमका सकते थे। आप लोग इतने जनसंख्या में आखिर दलाल को खदेड़ क्यों नहीं रहे? देखिए, दलाल सिस्टम बनाता है, दलाल जो है सिस्टम बनाता है, सिस्टम इनके हाथ में है। सिस्टम ही सही कर दे, दलाल खत्म आ जाएगा। सिस्टम प्रशासन